परीक्षित के खुशहाल जीवन में एकाएक मोड़ आया और मन में सोचा कि हम तो राजा हैं, राजाओं का कार्य है शिकार खेलना और मुझे भी शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। और कहते हैं श्री परीक्षित जी खजाने में गए, देखा सुंदर मुकुट है और मुकुट को धारण किया और जंगल में चले गए शिकार खेलने के लिए। वहां पर उनको कोई शिकार तो मिला नहीं। एक अद्भुत दृश्य देखा, एक वृक्ष के सहारे से एक बैल खड़ा हुआ है, उसके किसी ने 3 पैर काट दिए हैं। एक पैर के सहारे खड़ा है वृक्ष की ओट लगाए हुए और सामने एक गऊ है जो बैल से वार्तालाप कर रही है और आंखों से आंसू बहा रही है। परीक्षित ने देखा, अरे मेरे राज्य में और ये गऊ के 3 पैर काटने वाला कौन हो सकता है। इतने में क्या देखा कि एक लंबा चौड़ा काला काला पुरुष नग्न तलवार हाथ में लिए हुए और उस बैल के चौथे पैर को भी काटना चाह रहा है। सज्जनों, आपको हम स्पष्ट करें कौन है बैल। ये साक्षात धर्म ही बैल है और ये गऊ स्वयं माता पृथ्वी ही गऊ के रूप में आई हुई है और ये काला काला पुरुष कलयुग के रूप में है। कहते हैं सज्जनों, कलयुग ने धर्म रूपी बैल के 3 पैर काट दिए। धर्म रूपी बैल के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। कहते हैं सत्य, दया और पवित्रता 3 पैरों को कलयुग ने काट रखा है। एक ही पैर पृथ्वी पर टिका हुआ है, वो है दान, और कलयुग उसको भी काटना चाहता है। इतने में परीक्षित ने देख लिया, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में तूने ही पैर काटे हैं इस गौ के। वो काला काला पुरुष चरणों में लेट गया, अपना परिचय दिया, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं कलयुग हूं और मेरे रहते हुए धर्म कैसे सुरक्षित रह सकता है। आप आ गए, नहीं तो मैं इसके चौथे पैर को भी काट देता। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये तो शुक्र है श्री परीक्षित जी का, नहीं तो अगर कहीं चौथा पैर भी काट देता तो फिर हमारा धर्म बिल्कुल बचता ही नहीं। अच्छा सज्जनों, कलयुग में तीनों बातों की कमी है। एक सत्य की भी कमी है? अच्छा, सत्य भी सब नहीं बोलना चाहता कोई, और दया, किसी को किसी के ऊपर दया भी नहीं आती, और पवित्रता की भी कमी है। सत्य, दया और पवित्रता 3 पैर कलयुग ने धर्म के काट दिए। चौथा पैर है दान। अच्छा, दान करते हैं लोग, हम लोग भागवत कथा में दान करते हैं, भंडारे में दान करते हैं, मंदिर निर्माण में दान करते हैं, कन्या की शादी में दान करते हैं, अनेकानेक जगहों पर जाके दान करते हैं। दान से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हम लोग। हमारे वृंदावन में बड़े बड़े धर्मशाला, आश्रम, मंदिर, ये जो भी कुछ है, बड़े बड़े आयोजन जो भी कुछ है, ये सभी के दान सहयोग से आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं, राजन मुझे रहने की जगह दो, हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब द्वापर समाप्त हो गया है, इसलिए मेरा जन्म हो गया है प्रभु। परीक्षित ने कहा, निकल जाओ मेरे राज्य से, तुम्हारे जैसे लोगों की मेरे राज्य में कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर परीक्षित को अपने बाबा पांडवों की याद आई। उनके बाबा पांडवों ने उपदेश किया था, बेटा अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना।
तो ये मेरी शरण में आया है, इसलिए इसको क्षमा कर देना चाहिए। जाओ, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। कलयुग ने कहा, राजन आप मुझे कोई रहने की जगह दो जिससे कि मैं अपना निवास स्थान बना सकूं। परीक्षित ने कहा, मैं तुमको रहने के लिए 4 जगह देता हूं, उन 4 जगहों पर तुम्हारा वास हो। द्योतम पानम स्त्रिया सोना, यत्र धर्माश्चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा वास हो, और पानम जहां मदिरा पी जाती हो वहां तुम्हारा वास हो, और सूनी जगह में वास हो, जहां पे कुकर्म होते हो ऐसी जगह पर तुम्हारा वास हो। कलयुग ने सोचा ये तो 4 जगह इन्होंने दे दिया और चारों जगह बढ़िया नहीं। राजन कृपा कर दीजिए, कोई अच्छी जगह दे दो। परीक्षित के मन में पता नहीं क्या आया, एकाएक बोल दिया, जाओ तुम्हारा सोने में भी वास हो। अच्छा, सोने में वास? सोना तो ऐसी वस्तु है जो हर कोई धारण करता है, करना चाहता है। कलयुग ने सोचा, हाँ ये जगह मुझे सही मिली, क्योंकि सोने से राजा का संबंध है, और उस राजा के राज्य में रहने का मतलब भी क्या है, जहां पर रहने के बाद और वहां के जो प्रमुख व्यक्ति हो और उस पर हमारा अपना कोई प्रभाव ना हो। सोने का मुकुट परीक्षित के सर पर है और कलयुग को वरदान मिल गया, तो कहते हैं परीक्षित के मुकुट में ही समाहित हो गया। अब जैसे मुकुट में प्रवेश किया कलयुग ने, तुरंत बुद्धि खराब हो गई परीक्षित की। जो शुद्ध बुद्धि, सात्विक बुद्धि, उसमें परिवर्तन हो गया। क्यों? अच्छा, सोने में कलयुग का वास होता है। अब सोने में कलयुग का वास होता है, यह बात तो प्रमाणित है। भगवान भी, अच्छा सज्जनों, भगवान भी कहते हैं कि मेरा वास सोने में है। भागवत में लिखा है, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो तर्क यह है कि जब धातुओं में भगवान सोना है, तो फिर सोने में कलयुग का वास कैसे हो जाएगा? तो हमारे संतों ने सत्संग में जो विचार किया, उसमें बताया कि भैया सोना भी 2 प्रकार का होता है। एक तो 1 नंबर की कमाई का सोना, ध्यान देना, जिसमें हमारी अपनी निजी 1 नंबर की कमाई लगती है, उसमें हमारे प्रभु का वास है। और जो 2 नंबर की कमाई वाला सोना, इसमें कलयुग का वास है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जिस सोने में कलयुग का वास होता है ना जी, वो सोना पहनने से होता क्या है? इसका जो पहला साइड इफेक्ट है वो यही है कि गुस्सा ज्यादा आता है। बोलो राधे राधे। चिड़चिड़ापन, जरा जरा सी बात में उत्तेजित हो जाना, यह है कलयुग वाले सोने की क्वालिटी। अच्छा, हमारी माताएं बहनें नाक में सोना धारण करती हैं खील, कलयुग नाक पर ही बैठा रहता है। प्रेम से कह दो, बात बात में गुस्सा। अब परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी,
तो इन्होंने क्या किया, जाना था कहीं और चल दिए उल्टा दूसरी तरफ। देखा समीक ऋषि जी समाधि में बैठे हैं और जब प्यास की अनुभूति हुई तो समीक ऋषि जी से ही जल मांगने लगे। क्यों? अच्छा, हम अपने से जो हमसे श्रेष्ठ लोग हों, ज्येष्ठ लोग हों, बड़े लोग हों और उनसे हम उनको आदेश देने लग जाएं सेवा के लिए, तो हमारी बुद्धि में गड़बड़ ही तो है। परीक्षित ने कहा, अरे महाराज, हम तुम्हारे राजा हैं, हम आए हैं तुम्हारे वहां, मुझे जल पिलाओ। समीक जी तो ध्यान में बैठे थे। अच्छा, सुनते नहीं हो? एक मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चल दिए। जैसे ही गए और मुकुट उतार के रखा, तुरंत बुद्धि सही हो गई। अरे ये मैंने क्या किया? एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अच्छा सज्जनों, एक विचार और। परीक्षित ने जब मुकुट धारण किया था, मुकुट धारण किए हुए थे तो बुद्धि खराब थी, और जैसे ही मुकुट उतार के रखा सो बुद्धि सही हो गई। मतलब जो परीक्षित का मुकुट था, क्या वो भी 2 नंबर की कमाई वाला था? बोले हाँ जी, वो भी 2 नंबर की कमाई वाला था, क्योंकि रोजाना जो मुकुट धारण करते थे वो तो उनका निजी राजसी मुकुट था जो 1 नंबर का था। लेकिन जब शिकार खेलने के लिए गए तो क्या देखा कि खजाने में एक मुकुट बड़ा सुंदर है, चलो आज इसको धारण कर लें। और वो मुकुट किसका था? जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया है और भीम ने जाकर के जरासंध को मारा, जरासंध को मार दिया और उसके मुकुट को ले आए, वही मुकुट आज परीक्षित ने धारण किया। कहते हैं महाराज इसीलिए बुद्धि बिगड़ गई और समीक ऋषि का अपमान किया। और जब मुकुट उतार के रखा तो कहते हैं, विचार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, हाय हाय मैंने ये क्या किया, अब मुझे जाना चाहिए और महाराज जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। इधर समीक के बेटा श्रृंगी आए, उन्होंने देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प, कुछ भी विचार नहीं किया और श्राप दे दिया। तितेक्षया कारुण्या मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो, आज के 7वें दिन इसी सर्प का जो पूर्वज तक्षक है वो जाए और उसको डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप दे डाला और जोर जोर से बालक रोने लगा। सायं वेला में समीक की आंख खुली तो देखा बालक, अरे बेटा क्यों रोते हो? बोले पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोले अच्छा, कोई बात नहीं, तुमने कुछ कहा तो नहीं? हम संत हैं बेटा, संत का लक्षण क्रोध करना नहीं, संत का लक्षण तो दया करना है। बोले पिताजी मैंने उसको आज ऐसा सबक सिखाया है कि आज के बाद वो गलती करने लायक दुनिया में बचेगा ही नहीं। अरे बेटा ऐसा क्या किया तूने? बोले पिताजी 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने से मैंने मृत्यु का श्राप दे दिया। ओहो, इतना बड़ा दंड! लेकिन वो है कौन? जब ध्यान लगा करके देखा तो परीक्षित। अरे बेटा ये तूने क्या किया? इतना बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित, जो मेरा नित्य सम्मान करता था, नित्य मुझे दंडवत करता था, और एक दिन विनोद में आके उसने सर्प डाल ही दिया हो गले में, तो इस बात की इतनी बड़ी सजा। लेकिन अब श्राप तो ये वापस नहीं हो सकता है। परीक्षित को समाचार दो कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, तो अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें।